दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों हम अपने वीडियो में इस जो चैनल एसएमएम हार्ट में सेल्स मार्केटिंग एंड मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, खासकर फार्मा से जुड़ा हुआ वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप अगर कोई फार्मा स्टार्टअप को रन करते हैं तो कैसे कम से कम जो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है 1 लाख का पीसीपीएम लाना। मतलब पीसीपीएम मतलब एज यू नो पर कैपिटा पर मंथ। मतलब अगर आपके पास अगर 5 लड़के हैं तो 5 लाख का सेल कैसे पर मंथ आए। तो अगर आप यकीनन मान के चलिए कि अगर आप अपनी कंपनी में अगर अपने स्टार्टअप में अगर 1 लाख का पीसीपीएम ले आते हैं तो आपकी वायबिलिटी हो जाती है, आपकी सर्वाइवल हो जाती है और आप कंपनी को रन कराने में सक्षम हो जाते हैं। अब आपको ले आया कि हम 1 लाख पीसीपीएम की ही बात क्यों करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि आप चाहे जिस भी कंपनी में काम करते हो, जितनी बड़ी आपकी कंपनी हो, आपका हो सकता है कि वहां 10 लाख 20 लाख का भी पीसीपीएम हो, लेकिन जब आप फार्मा स्टार्टअप की दुनिया में आइएगा तो ये अलग तरह का एरा है, अलग तरह का दुनिया है, अलग तरह का युग है। ये यहाँ पे आपको इनिशियली आप मान के चलिए कि आपका 1 लाख का पीसीपीएम लाने में आपका हालत पूरा पंचर हो जाएगा। उतना इट इज़ नॉट सो ईजी एज यू आर थिंकिंग इन अदर कंपनी। तो आप किसी भी कंपनी में हैं, आप जो भी सोचते हैं या जो भी आपका पीसीपीएम रहा हो वो अलग बात है, लेकिन जब आप इस दुनिया में आइएगा तो आपके लिए 1 लाख का पीसीपीएम लाना बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी चैलेंज होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी। और अगर आप ले आते हैं तो समझिए कि आप सक्सेसफुल हैं। आप अगर 2 साल के अंदर अगर 1 लाख का पीसीपीएम ले आते हैं तो आप समझिए कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं एंड यू कैन सर्वाइव एंड यू कैन ग्रो इन दिस मार्केट इन दिस एरा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, मेरा ये पर्पस है कि हम कैसे आपको असिस्ट करें, कैसे आपको हेल्प करें, कैसे आपको ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। हम भी चाहते हैं कि हर लोग सफल हो, हर लोग सक्सेसफुल हो, हर लोग आगे बढ़े, हर लोग आगे ग्रो करें। क्योंकि जब कोई फार्मा का बंधु जब आगे बढ़ता है तो हमें खुशी होती है, हम भी अपने आप को एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, हम भी अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो लोग स्ट्रगलिंग के फेस में चलते हैं, इसके क्या कारण ये है कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है सेल्स। दोस्तों किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सेल्स ही मेन फैक्टर होता है। अगर आप सेल्स को ही नहीं जनरेट कर पाइएगा तो आपकी वायबिलिटी और आपकी कंपनी को चलना रन करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, वहाँ पे आप रन नहीं कर पाइएगा। तो आप जिस प्रेजेंट कंपनी में हैं या काम किए होंगे उसकी बात आप छोड़ दीजिए, अब आप नए सिरे से सोचिए और यहाँ से आप कैसे आप 1 लाख का वायबिलिटी ला सकते हैं, कैसे पीसीपीएम ला सकते हैं, हम एक छोटे से वीडियो में आज हम इस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला काम करना है दोस्तों कि आपको एक 100 डॉक्टर्स का जो है एक लिस्ट बनाना है दोस्तों। 100 डॉक्टर्स का भी लिस्ट ऐसा बनाना है दोस्तों जो हर डॉक्टर में एक पोटेंशियलिटी हो, एक हर डॉक्टर में एक कैपेबिलिटी हो कि महीने में कम से कम 5,000 10,000 लिखने की क्षमता हो, 5,000 10,000 लिखने की आपके प्रोडक्ट की क्षमता हो, जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट हो जिसके पास, उस तरह का आप 100 डॉक्टर का लिस्ट बनाइए। आपको 100 से ज़्यादा बनाना भी नहीं है दोस्तों, ज़्यादा नहीं बनाइए, अभी आपको फोकस करना है 100। अगर आपके पास सपोज कीजिए अगर 5 हेडक्वार्टर है तो आपके पास 500 का लिस्ट होगा दोस्तों। तो आपको 100 डॉक्टर का लिस्ट बनाना है, नंबर 1। और ऑल डॉक्टर हैविंग पोटेंशियलिटी, याद रखिएगा। लंद फंद इदी पिदी डॉक्टर को नहीं रखना है कि आप किसी को भी जोड़ लिए, डॉक्टर लिस्ट में जोड़ लिए, जोड़ना है तो जोड़ लिए, नहीं। एकदम बारीकी से देखना है, एकदम आरसीपीए करके देखना है, पोटेंशियल डॉक्टर को जोड़ना है। तो 100 डॉक्टर का लिस्ट आपके हाथ में आ गया पोटेंशियल डॉक्टर का। नंबर 2, आपको उस 100 डॉक्टर्स में से 20 डॉक्टर्स को जो है अपना सुपर कोर डॉक्टर बनाना है। सुपर कोर मतलब कहने का मतलब है कि आपका 20% डॉक्टर्स आपका 80% का रिजल्ट देगा और 80% डॉक्टर आपका 20% का रिजल्ट देगा। एक फार्मा का एक वेल नोन फार्मूला है जो वर्ल्ड वाइड चलता है दोस्तों। तो उसमें आपको 20 डॉक्टर्स ऐसा डॉक्टर रखना है। 20 डॉक्टर्स में आपका होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, व्यू होना चाहिए कि एक डॉक्टर 5,000 का लिखिए तो आपका करीब करीब 20 डॉक्टर है, ये आपको 1 लाख का सेल दे देगा। तो आपको 20 डॉक्टर्स पर हाईली फोकस करना है, उस पर सीआरएम करना है, उस पर एक्टिविटी करना है, उस पर सारा फोकस करना है,
उसको वीकली मिलना है। बाकी डॉक्टर्स को आप 2 बार मिलिए, 3 बार मिलिए, लेकिन 20 डॉक्टर्स को प्रयास कीजिए कि आप वीकली मिलने का प्रयास करें और हाईली फोकस करना है ये 20 डॉक्टर्स पे दोस्तों। तो अब पूछिए है कि जब मेरे पास 20 डॉक्टर 1 लाख देगा तो हम 80 डॉक्टर्स क्यों और रखें? प्रश्न आपका लाजमी है। इसलिए रखिए दोस्तों कि जब आप फार्मा मार्केटिंग में आते हैं तो आज जो आपका डॉक्टर लिख रहा है कोई गारंटी नहीं है कि आपका वो भी लिखेगा अगला बार भी। हो सकता है कि 6 महीना बाद, साल भर बाद हो सकता है छोड़ दे। तो जब आपके पास 80 डॉक्टर्स रहेगा तो 80 डॉक्टर्स में से आप हमेशा 20 डॉक्टर्स निकालने के लिए रेडी रहिएगा। इसलिए आपको एक्स्ट्रा डॉक्टर्स चाहिए और उससे मिलते रहना चाहिए, रिलेशन बनाते रहना चाहिए, क्योंकि फार्मा में अप्स एंड डाउन्स मैंने प्रोडक्ट को लिखना, प्रोडक्ट को छोड़ना एक नेचुरल फिनोमिना है, ये लगा रहता है दोस्तों। तो ये आपको करना है, 20 डॉक्टर्स पे हाईली फोकस करना है, सुपर कोर डॉक्टर बना के रखना है। तीसरा, जब आप लड़के को आप सपोज कीजिए दोस्तों कि अगर आप अगर सैलरी एक्सपेंस मिला के अगर 15,000 भी देते हैं पर मंथ, और मान के चलिए कि उस पर अगर आपका 5,000 रुपये और खर्चा है, मतलब आपका जो भी सैम्पलिंग वगैरह करते होंगे, जो भी थोड़ा बहुत करते होंगे, अगर आपका 20,000 हो गया, और मान के चलिए कि आपका 5,000 रुपया और खर्चा हम मान के चलते हैं कुछ एक्टिविटी वगैरह करने के लिए, कुछ गिफ्टिंग वगैरह करने के लिए, तो अगर आप 25,000 भी अगर एक हेडक्वार्टर में खर्च करते हैं इनिशियली, मतलब रेगुलर 2 ईयर्स, तो 25,000 भी अगर आप खर्च करते हैं दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि वहाँ अगर आपका 1 लाख का PCPM आता है, और PCPM का मतलब होता है, सेल्स का मतलब होता है कलेक्शन। अगर आपका 1 लाख का वहाँ से अगर कलेक्शन आता है दोस्तों, तो आप यकीनन मान के चलिए कि वहाँ से कम आप 10,000 रुपये का भी आप अपना भी खर्च निकाल सकते हैं, आपकी वायबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आपका भी तो अपना पर्सनल खर्च होगा। चूँकि आप फार्मा स्टार्टअप रन कर रहे हैं तो आपका भी तो अपना खर्च है ऑब्वियसली, और आपको भी मार्केट से ही चाहिए। तो तीसरी बात क्या करना है कि आपको ये जो है वहाँ से आपको आएगा 1 लाख का कलेक्शन। अगर 5 हेडक्वार्टर है तो आपको अगर 5 लाख का कलेक्शन आता है दोस्तों, तो वहाँ से आप 50-60 हज़ार रुपये का आपका अपना भी होने लगेगा और स्मूथ चलने लगेगा दोस्तों। तो आपको इतना ज़रूर जान लीजिए कि आपको इतना लड़के को करना है कि कम से कम 25,000 का अगर खर्च होता है पर मंथ में, तो कम से कम वहाँ से 1 लाख का रिटर्निंग आ जाए, कलेक्शन आ जाए। चौथा, अपने मेडिकल रैप्स को दोस्तों आप प्रयास कीजिए कि कम से कम इंसेंटिव दे। अगर इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि अगर 1 लाख से ऊपर अगर कलेक्शन या सेल अगर आता है, या अगर सेल्स होता है, तो आप उन लोगों को कम से कम मान के चलिए कम से कम 5,000 प्रयास कीजिए कि आपको उसको इंसेंटिव देने का प्रयास कीजिए। तो उसमें क्या होगा, हो सकता है लड़का कुछ अगर मोटिवेटेड अगर हो, तो अगर 2 लाख का भी अगर सेल होने लगेगा, तो अगर आप 10,000 का उसको अगर दे भी देते हैं तो आपको कोई लॉस नहीं है, वहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी निकल जाएगा, वहाँ पे आपका भी ग्रो हो जाइएगा। तो आपको ज़्यादा सैलरी और एक्सपेंस वगैरह इंक्रीज करने के बजाय प्रयास कीजिए कि उसको इंसेंटिव बेस्ड ज़्यादा लिंक कीजिए। तो और लड़के का भी गुड विन विन सिचुएशन होगा कि अगर मान लिया अगर लड़का अगर किसी हेडक्वार्टर में अगर मान लिया अगर 5 लाख का सेल करता है तो एक्स्ट्रा 25,000 रुपये कमाएगा, और धीरे धीरे उसका भी सैलरी एक्सपेंस ग्रो होते जाएगा। तो लड़का भी करेगा, मैंने 40-45,000 रुपये कमाना शुरू कर देगा दोस्तों। तो अगर लड़का भी अगर मान लिया अगर आपका 5 लाख का सेल के आसपास अगर आएगा, तो अगर 50,000 रुपया के आसपास अर्न करेगा, तो उसको भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी विन विन सिचुएशन में रहेगा। और पांचवी बात है कि आप हमेशा जो है अपने हेडक्वार्टर में, चूँकि आप काम कीजिए, हर हेडक्वार्टर में कम से कम 5 दिन 4 दिन का जरूर समय दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप नहीं वहाँ पे समय दीजिएगा तो आपका वहाँ पे लुंज पुंज व्यवस्था हो जाएगा और आपके हाथ से कंट्रोल छूट जाएगा, और लड़के के भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप चूँकि एज अ मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट हैं, तो आप सब कुछ जानते हैं और आपके कंट्रोल में सब कुछ होता है, और आपको लगता है कि हो जाएगा तो हो जाएगा। आपकी सोच पे, सब थॉट पे, प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो आप अपने कंट्रोल में सब कुछ रखिएगा, या रखना ही पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो कोई ऑब्वियसली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लड़के के भरोसे थोड़े कोई कंपनी रन करता है, वो तो आपको ही पता है। अगर आप रन कर रहे हैं, चला रहे हैं या चलाने की सोच रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि जब तक आप डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कीजिएगा, आपको कुछ नहीं होने जाना है। और छठा, हमेशा लड़के को बोलिए कम से कम एक POV का हैबिट डेवलप करे। POV हैबिट डेवलप करने का मतलब होता है कि डॉक्टर के पास खाली कॉल करके नहीं निकल जाना है, वहाँ से अगर प्रयास कीजिए, अगर आपका 1 लाख का सेल है तो आपको ये प्रयास करना है कि कम से कम मेरा
डेली कम से कम 4,000 का मेरा सेल होना चाहिए, मार्केट में सेकेंडरी सेल होना चाहिए, तभी आप 1 लाख का पीसीपीएम पूरा कर पाइएगा। और सातवां, आपको हमेशा प्रॉपर आरसीपीए करके ही जाना है, प्रॉपर डॉक्टर से अवेलेबिलिटी वहाँ करना है, हमेशा प्रयास करना है, और हमेशा आपको ये सोचते रहना है कि कैसे हम कंपनी को ग्रो कर सके और आगे बढ़ा सके। और 8वां पॉइंट ये है कि आप हमेशा सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट को मॉनिटरिंग कीजिए। सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट का मॉनिटरिंग का मतलब ये था ये दोस्तों, जब आप महीना में एक बार लेते हैं तो उसमें स्पष्ट क्लोजिंग बैलेंस होता है या सेकेंडरी सेल होता है, सब कुछ लिखा होता है दोस्तों स्टेटमेंट में। आपको पता चल जाएगा कि अगर मान सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट आपका 10 डिब्बा का सेल है, वहाँ अगर मान के चलिए अगर 60 बॉक्स पड़ा हुआ है, तो आप यकीनन मान के चलिए आपका 6 महीना वहाँ ऑर्डर नहीं बनने जा रहा है। तो आपके पास जब सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट आपके हाथ में रहेगा तो आप प्रॉपर मॉनिटर कर पाइएगा, देख पाइएगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कितना पड़ा हुआ है और कितना निकालना है। तो सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट को हमेशा मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। और अगर आपको एकदम सिंपल फंडा है कि अगर आपको 1 लाख का सेल चाहिए तो आपको पर डे आपको 4,000 का सेकेंडरी चाहिए, चाहे स्टॉक पॉइंट से हो चाहे आप पीओबी कीजिए। आपको हमेशा मैंने डेली या एक दिन गैप करके मॉनिटरिंग करते रहना है, या एटलीस्ट वीकली जरूर स्टॉक पॉइंट पे जाकर मॉनिटरिंग करते रहना है कि कैसे हमारा कितना सेल हो रहा है। अगर आपको मतलब अगर 1 लाख अगर पर डे अगर 4,000 का सेकेंडरी होता है, या पीओबी कीजिए या तो स्टॉक पॉइंट से हो, तो आपको 25 दिन का वर्किंग डे में 1 लाख का सेल हो जाता है। अगर इस तरह से अगर आपको 2 लाख का सेल चाहिए तो पर डे आपको 8,000 रुपीज़ का आपको सेकेंडरी सेल चाहिए। आइदर ये आप पीओबी करके सप्लाई करवाइए या तो वहाँ से कौन जाना चाहिए, मतलब स्टॉक पॉइंट से जाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको 3 लाख का सेल चाहिए तो 12,000 रुपया पर डे चाहिए आपको। ये सिंपल फंडा है दोस्तों, अगर इस तरह से अमल कीजिएगा, इस पर आप बात कीजिएगा, तो आपको 1 लाख का सेल जो है इनिशियली उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को आप क्रॉस कर पाइएगा और आपको इजीली रन कर पाइएगा, आप स्मूथ चलिएगा, एंड यू कैन ग्रो इन दिस सेक्टर, इन दिस सिस्टम एंड इन दिस फार्मा स्टार्टअप। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ ना अपना सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कीजिए। हम इसका वेट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्स भी करेंगे दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।